हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हमारी 15वीं क्लास होने वाली है डेली यूज सेंटेंसेस में। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस के अंग्रेजी बोलूंगा तो आप भी साथ में रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बोलने का जो हेजिटेशन है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं अभी तक जितनी क्लास कराई गई है उसमें आप साथ साथ में बोलने का प्रयास किए भी होंगे और घर पे आप थोड़ा थोड़ा करके बोल भी रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन। आप भी साथ में रिपीट करिए, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मैं तुमसे सहमत हूं। जैसे आप कोई बात करते हैं, है ना, तो फिर वो आपके क्या है, बात को कहता है कि नहीं नहीं ये तो सही है, तो फिर आपको क्या कहते हैं, हाँ ये मेरे बात से सहमत है कि जो मैंने कहा वो सही है। तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एग्री विथ यू। क्या बोलेंगे? आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है इसे सुरक्षित रखो। कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप अपने मम्मी से या तो मम्मी आपसे कहती होंगी कि इसे सुरक्षित रखो, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे कीप इट सेफली। कीप इट सेफली। आगे लिखा हुआ है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। आगे लिखा हुआ है डू यू नीड एनीथिंग। इसको अंग्रेजी बोलेंगे क्या तुम्हें कुछ चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग। अभी लिखा हुआ है कि मैं अभी आ रहा हूं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम जस्ट कमिंग। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मुझे नींद आ रही है। अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, पढ़ाई के नाम से नींद हमेशा आने लगती है। उनको भले ही दिन भर नींद ना आए, रात भर मोबाइल चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें नींद आती भी नहीं है। जैसे ही वो किताब को ओपन करते हैं ना, उन्हें तुरंत ही नींद आ जाती है। एक कह सकते हैं बहुत बड़ी बीमारी है स्टूडेंट के लिए, है ना। तो क्या मतलब समझ सकते हैं ऐसे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये ना कि अपने आप से रिलेट करके चलिए, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तहत और भी समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे क्या होगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको भी क्या है, बोरियत फील नहीं होगी, है ना। और खुद से रिलेट करके पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं अक्सर आप बोलते होंगे या स्कूल में सुनते होंगे या घर पे कोई ना कोई आपसे भी बोलता होगा और आप भी क्या है घर पे किसी ना किसी से बोलते होंगे। जैसे आप क्या है घर पे बैठे हुए हैं, है ना, आपके बगल में मम्मी बैठी हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप मम्मी से कहते होंगे मम्मी ऐसा है कि अब हमें नींद आ रही है, अब हमें नहीं पढ़ना है ना। तो कहते होंगे मुझे नींद आ रही है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अब तो गलत नहीं करेंगे, कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। चले आगे, आगे लिखा हुआ है मुझे सच बताओ। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। आगे लिखा हुआ है सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यानी कह सकते हैं ये मोटिवेशन के लिए लाइन बोला जाता है, सब ठीक हो जाएगा। आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा हो, है ना, तो कोई आपको दोस्त मिल जाता है और आपको हौसला देता है कि जो भी चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कौन बोल रहा है। जब भी आपका फोन आता है तो फोन पे आप बोलते हैं ना कौन बोल रहा है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, या कौन बोल रहे हैं ऐसे आप बोलते होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? हु इज स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? हु इज स्पीकिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। आगे लिखा है क्या आपको सुनाई दे रहा है। जैसे आप क्या है फोन पे कहते हैं हेलो कौन बोल रहे हो, अब उस बंदे को अगले को सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप इधर से रिप्लाई क्या करते हो? क्या आपको सुनाई दे रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे कैन यू हेयर मी। कैन यू हेयर मी, इसको आप अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। फिर जिस बंदे को सुनाई नहीं दे रहा था फोन पे ना, अब उसको सुनाई दे रहा है, तो वो रिप्लाई क्या करता है हिंदी में? हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। लेकिन अब अंग्रेजी में कैसे वो बोलेगा? तो अंग्रेजी में बोलेगा एस आई कैन हेयर यू। कैसे बोलेगा? आई कैन हेयर यू। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है मुझे एक नक्शा चाहिए। मुझे एक नक्शा चाहिए, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई नीड अ मैप। क्या बोलेंगे? आई नीड अ मैप। आगे लिखा हुआ है टिकट काउंटर कहां पर है। जब भी आप क्या है रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, मतलब पहली बार गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, मतलब कहने का ये है कि आप
कोई जगह पे नहीं गए होंगे, जैसे मान लेते हैं आप लखनऊ कभी नहीं गए, सपोज दिन मान लेते हैं कि लखनऊ आप कभी नहीं गए हैं, तो आप वहां पे टिकट काउंटर ढूंढना है तो आप लोगों से पूछेंगे ना कि टिकट काउंटर कहाँ पे है, तो आपको अंग्रेजी में जवाब क्या होगा, वेयर इज टिकट काउंटर, वेयर इज टिकट काउंटर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बस स्टॉप कहाँ पर है, सेम वही बात कि आप पहली बार गए हो किसी जगह पर और आपको पता ही नहीं है कि बस स्टैंड कहाँ पर है, तो आप लोगों से पूछेंगे कि बस स्टैंड कहाँ पर है, तो उसको अंग्रेजी में आप कैसे पूछेंगे, तो अंग्रेजी में बोलेंगे वेयर इज बस स्टॉप। ठीक है, वेयर इज बस स्टॉप। ठीक है ना, चलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या यह सीट खाली है। अब आपको क्या है, बस में आप एंट्री कर लिए, बस में आपको दिख रही है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, और 2 सीट वाले पे एक तो ऑलरेडी बैठ रखा है, तो आप जो एक सीट खाली है उसके लिए आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या यह सीट खाली है। ठीक है, आप अक्सर पूछते होंगे कि जैसे 2 सीट पे एक ऑलरेडी बैठा था, आपके मन में आता होगा क्या पता उसका कोई रिश्तेदार या कोई और आदमी तो नहीं बैठा है, लाओ हम पूछ ही लेते हैं कि कोई मतलब बैठा तो नहीं है, खाली है या नहीं है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इज दिस सीट टेक, क्या बोलेंगे, इज दिस सीट टेक, इज दिस सीट टेक, इसको हम बोलेंगे क्या यह सीट खाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जितना भी बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में आपने बोलने का भी प्रयास किया होगा। यदि आप बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बेटा तो यह क्लास आपके लिए बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य ही इतना है कि आप साथ में बैठ के बोलने का प्रयास करें और जैसे ही यह क्लास खत्म होता है तो बोलचाल की भाषा में घर पे यदि कोई कुछ बोलता है तो आप क्या करिए, बोलने का प्रयास करिए। नहीं कर रहे हैं तो इस क्लास का मतलब कुछ भी नहीं है आपके करने का, है ना, आपके टाइम पास के लिए क्लास कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। आप क्लास को कर रहे हैं तो कुछ हद तक तो फायदा उठाइए, है ना। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो पढ़ाई है ना वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लाओ किताब खोल लिया और मैंने पढ़ लिया, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पढ़ाई को एक जिम्मेदारी की तरह आपको लेना चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। अक्सर आपके माता पिता ही जो है वो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, है ना, कि आप क्या है उनकी जिम्मेदारी है घर को संभालना, है ना, तो वो पैसा कमाते हैं, फिर आपको ड्रेस के लिए, स्कूल की फीस, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीजें वो सब आपको दे रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्या आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। तो इसलिए है क्लास में जो भी बताया जाता है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, रिवीजन करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, बस मैं यही कहूंगा। और इस क्लास में जो भी बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो इस क्लास को दोबारा देखिएगा, आपको और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास 9th से लेकर और 12th तक के स्टूडेंट को ग्रामर की क्लास कराई जाती है। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, उसके लिए ये सारी क्लासेस बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो आप सभी देख सकते हैं। खासतौर पे क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका बोर्ड एग्जाम है, तो वो स्पेशली ध्यान रखें कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और रिविजन करें। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।